हेलो एवरीवन। कल हमारा लाइव था और उसमें किसी ने सवाल पूछा था कि नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचें या फिर नेगेटिविटी कैसे दूर करें। तो उनका आंसर डायरेक्टली करने के बजाय मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, और जो क्वेश्चन था वो था कि किस चीज़ की नेगेटिविटी की आप बात कर रहे हैं। बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है, किस चीज़ के लिए लोगों की नेगेटिविटी अपने लिए या अपनी नेगेटिविटी लोगों के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये जो आंसर है वो शायद और भी बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज़ कि नेगेटिविटी से कैसे बचें, और इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगी, बहुत सारी सिचुएशंस कवर करूँगी। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ नेगेटिविटी रिलेशनशिप में, अगर नेगेटिविटी होती है जब, और ये वाली जो नेगेटिविटी आज मैं टच करने लगी हूँ टॉपिक नेगेटिविटी का, वो एक सिचुएशनल नेगेटिविटी है। ओके, सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है सिचुएशनल नेगेटिविटी का क्या मतलब है, या फिर ट्रांजैक्शनल नेगेटिविटी भी बोल सकते हैं इसको। मुझे नहीं पता ऐसी कुछ टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, या मैंने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको नाम दिया है। जैसे एक रिलेशनशिप किसी के साथ आपका खराब है, पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें बातें हैं जो उन्होंने आपको बोली, आपने उनको बोली, इस तरह से काफ़ी समय से चलता आ रहा है, तो वो एक परमानेंट नेगेटिविटी, पूरी होलसम रिलेशनशिप की नेगेटिविटी हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा ट्रांजैक्शनल मतलब ये कि आप कहीं हो, किचन में हो, कहीं काम कर रहे हो, और सामने वाले बंदे ने कोई ऐसा एक्शन कर दिया या कुछ बोल दिया आपको, और आपको उस पर गुस्सा आ गया, और उसके बाद या बुरा लग गया या हर्ट हो गया, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव भावना आपके अंदर आ गई, और उसके बाद हम कहते नहीं है कि सारा दिन मेरा मूड ख़राब हो गया इनकी वजह से, या उस बात की वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, अगर आपको किसी ने एक शब्द बोल दिया कि हाँ देख लेंगे आपको जब ये काम करोगे, या फिर कुछ ना कुछ उस काम के रिलेटेड बोल दिया, तो इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, आप उस काम को करने की हिम्मत ही जुटा नहीं पाते, या फिर कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट हो जाता है, या फिर आपका जो काम है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है ना। तो इसको हम ट्रांजैक्शनल नेगेटिविटी, आज ट्रांजैक्शनल नेगेटिविटी को हम टैकल कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ नेगेटिविटी, हम अक्सर क्या करते हैं, हम किसी को फ़ोन करते हैं। लड़कियां अक्सर अपनी मम्मी, अगर मैरिड लड़की हैं तो अपनी मम्मी को फ़ोन करती हैं, किसी फ्रेंड को फ़ोन करती हैं, और वो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करती हैं अपनी सिस्टर को, अपने भाई को। और जो मेल्स होते हैं उनका यूजुअली वो लोग इतना ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो या तो गुस्से के रूप में उसको, वो एनर्जी है, एनर्जी को चेंज कर देते हैं, एनर्जी को नेगेटिव की नेगेटिव रहती है, लेकिन वो गुस्सा जो है वो गुस्से के रूप में बदल जाती है नेगेटिविटी, और किसी ना किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकलती है। कुछ लोग होते हैं अपने घर पे उसी बंदे पे निकाल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वर्कर्स पे, या फिर ड्राइव कर रहे हैं तो रिक्शा वालों पे, किसी ना किसी पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो हर किसी की रिलीजिंग जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आ गया रिलीजिंग। कुछ लोग अक्सर बातें करके दूसरों के साथ वो इंसिडेंट को शेयर करके रिलीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये चीज़ बेटर काम नहीं करती है, अनलेस वो कोई सामने वाला ऐसा बंदा हो जो नॉन जजमेंटल हो, या फिर कोई काउंसलर हो, कोई थेरेपिस्ट हो। तो आपकी जो रिलीजिंग है वो वन वे होती है, एक आपने रिलीज़ किया एंड इट्स गॉन। लेकिन अगर हम किसी रिलेटिव के साथ या किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं तो उनकी भी फीलिंग्स उसमें जुड़ जाती हैं, एंड दैट रिलेशनशिप, जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप था, वो और कड़वाहट उसमें आने लगती है। वो नेगेटिविटी सॉर्ट होने की, या तो सॉर्ट होने में बहुत दिन लगा देती है, या फिर सॉर्ट होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो अब रिलीज़ तो करना ही करना है, सप्रेस नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करोगे तो वो छुप के अंदर बैठ जाएगी, और कहीं ना कहीं दोबारा से फिर से आएगी, और फिर शायद और भयंकर रूप में आएगी। ठीक है, तो इसको रिलीज कैसे करना है? पेन एंड पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले आंख बंद कर लें, और आंख बंद करके सोचें कि मुझे कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी एक बात या किसी एक सिचुएशन की वजह से आप में नेगेटिविटी आई है, इतनी सारी और नेगेटिव सिचुएशंस आपके आसपास घूम कर आ जाती हैं। इट्स लाइक
वो तैयार बैठी थी, वेट कर रही थी कि आप ये वस्त्र पहनो, वस्त्र मतलब इस नेगेटिविटी में आओ और आपको अच्छा उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, हस्बैंड ने वाइफ को कुछ बोल दिया, उसके बाद हस्बैंड की मम्मी ने कभी कुछ बोला है, वो भी याद आ जाता है, उनके फादर ने, उनकी बुआ, फूफा, बहन, भाई, चाचा, जो भी एनी रिलेशनशिप्स, तो वो जलेबी बनती है थॉट्स की। हंसेंगे भी आप इस बात को, लेकिन एक्चुअली जलेबी इज़ वेरी गुड यू नो एनालॉजी कि जैसे स्पाइरल होता है ना, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है उसने। इट्स लाइक वो आर्मी ऐसे खड़ी होती रहेगी। आपने रक्त बीज की स्टोरी सुनी होगी, एक राक्षस हमारी इंडियन एंशंट हिस्ट्री में एक राक्षस की बात की जाती है कि वो राक्षस गलत प्रवृत्ति का था और अगर उसका कोई वध करता था तो जहाँ जहाँ उसके खून की ड्रॉप गिरती थी वहाँ से एक और राक्षस पैदा हो जाता था। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर नेगेटिविटी का होता है। जब हमारे अंदर एक सीड आ गया, बीज आ गया रक्त का, लाइक वो उस नेगेटिविटी का, तो वो जब उसको हम उसके अंदर होते हैं तो वहाँ से एक और बीज खड़ा हो जाएगा, फिर और एक और खड़ा हो जाएगा नेगेटिविटी का वो झंडा लेके कि हाँ हाँ ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो बेसिकली इनमें से कोई भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, हमें हेल्प नहीं कर रही, हमें इससे बाहर निकलना है क्योंकि ये हमें परेशान कर रही है। तो पेन एंड पेपर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। पेन एंड पेपर निकालिए और बैठ कर लिखिए कि मुझे कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है। सबसे पहली ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपको वो इंसिडेंट याद आ जाएगा जो किचन में हुआ या घर में हुआ या फ़ोन पे हुआ, जहाँ भी डिपेंडिंग ऑन किसके साथ हुआ। आप उसको इंसिडेंट को लिख दीजिए कि मैं ऐसा कर रहा था, मैं तो अपना काम पूरे जोश और फुल पॉजिटिविटी के साथ उठा था या उठी थी और मैं करने जा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह से टोक दिया। फिर आपको कैसे फील हुआ, फिर आप लिखेंगे, पहले अपनी सिचुएशन लिख दी, सिचुएशन हुआ क्या था, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ आप वो लिखेंगे। तो कैसा फील हुआ, मुझे हर्ट हुआ, कैसे हर्ट हुआ, क्या हर्ट हुआ, लाइक क्या थॉट्स थे, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो हमेशा मुझे मेरी कमियां गिनाते हैं। ओके, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं, वो मुझे कम समझते हैं, मुझे हीन भावना जनरेट हुई। ठीक है, तो उसको अच्छे से लिखते रहना है क्या क्या फील हुआ। उसके बाद जब अब आपने अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे दी, इससे पहले वो कहीं नहीं जा रहा था, इट वाज जस्ट अ मेस, वो एक के बाद एक खड़ा कर रहा था अपनी अपनी आर्मी, और अभी आपने अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दी। ठीक है, दिस इज हाउ यू फील, दिस इज हाउ यू फील, दिस इज हाउ यू फील। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे कि अगर आपके पास ऐसी पावर हो कि यू गो बैक टू दैट टाइम, मान लीजिए आज सुबह 9 बजे ये सिचुएशन हुई थी, तो यू गो बैक टू दैट 9 o'clock टाइम, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे। लाइक क्या ऐसा होता उस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ में जिससे शायद ये घटना ना घटती, शायद ये प्रॉब्लम ना होती, शायद आपको ये बुरा ना लगता, शायद ये नेगेटिविटी ना आती। तो आप उस घटना को री इमेजिन करेंगे एंड रिक्रिएट करेंगे, उसको लिखेंगे कि आप 9 o'clock वहाँ पे थे, कोई काम कर रहे थे, सामने वाला बंदा या तो चुप रहा या वो खुश था या वो अप्रिशिएट कर रहा था आपके काम को, व्हाटएवर इट इज़ आप उसको लिखेंगे। तो उससे बेसिकली क्या है कि नाउ यू नो द अल्टरनेटिव सिचुएशन, कि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन का एक अल्टरनेटिव सिचुएशन ये हो सकता था जो कि नहीं हुआ। तो अभी इस स्टेप में हमने सब क्या किया, पहला स्टेप क्या सिचुएशन थी, दूसरा स्टेप हाउ यू फील, तीसरा स्टेप हाउ दिस कुड हैव बीन बेटर। ठीक है, सो तीसरा स्टेप अब हो चुका है, जो अब उसको कैसे सॉल्व करना है। और उससे पहले वी हैव टू गो बैक एंड थिंक अबाउट द प्रिंसिपल विच वी ऑलवेज फॉलो, दैट इज जो अंदर है वो बाहर है। मतलब क्या है कि ये सिचुएशन जो आई है वो क्यों आई है, ये कंट्रास्ट आया है, क्यों आया है, क्या सिखाना चाह रहा है। ओके, जो इससे पहले आपने लिखा कि हाउ यू फील, तो वो हाउ यू फील मीन्स
कहीं ना कहीं आपके अंदर वो खुद के लिए चीज़ें हैं, वो भावनाएं खुद के लिए हैं जो हमें क्योर करनी है, जो हमें क्लीन करनी है, जो हमें सॉर्ट करनी है। जैसे जैसे वो सॉर्ट होती रहेंगी तो ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस हमारी लाइफ में एलिमिनेट होती रहेंगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ये सब सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमें लगता है या तो वो अपना नेचर चेंज कर लेंगे या फिर वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम को बड़े सिस्टमैटिक वे में, कंट्रास्ट को बड़े सिस्टमैटिक वे में एड्रेस करना है। तो सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज किया क्या सिचुएशन थी, हाउ यू फील, हाउ दिस कुड हैव बीन बेटर। अभी फोर्थ आपने लिखा कि ये कंट्रास्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा था। एंड 5वां इज ग्रैटिट्यूड। अब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उस इंसान को जिसने हमें ये सब चीज़ें बोली। क्यों? क्योंकि अगर वो ना बोलता तो ये मंथन हम ना करते, ये मंथन हम अभी ना कर रहे होते और ना ही हमें पता चलता कि कौन सी चीज़ें हमें एड्रेस करनी है। ये एक्सरसाइज और जो छठा स्टेप है वो ऑप्शनल है, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ये सारा कुछ आपने कर लिया 5 स्टेप्स, उसके बाद छठा स्टेप है मेडिटेशन। और इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-2 मिनट आप इन सब पार्ट्स को देंगे तो 10 मिनट में सारी सिचुएशन आपकी हैंडल हो जाएगी। आप अपने माइंड में शिफ्ट महसूस करेंगे कि किस तरह से आपका माइंड पहले क्या सोच रहा था, अभी क्या सोच रहा है। एंड आपको ये अवेयरनेस आएगा, ये विजडम आएगा कि हाउ टू टैकल इट। इससे पहले हम टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। उसको बढ़ाना कैसे है, हमारा माइंड जो है, मंकी माइंड, वही कर रहा था, डायरेक्शन लेस, गाइडेंस लेस वो घूम रहा था और वो हमारे लिए करने की कोशिश कर रहा था। और अभी हमने उसको एक शेप दे दिया, थॉट्स को एक डायरेक्शन दे दिया एंड रिलीज भी कर दिया एंड अपनी फीलिंग्स को भी पहचान लिया, सामने वाले रोल को भी रीडिफाइन कर दिया जब हमने रीइमेजिन किया था इंसिडेंट को। और हमारे लिए वो लाइफ, हमारी लाइफ में इस वेश में ये सिचुएशन क्यों आई वो भी आ गया। और अब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, 5 अच्छी चीज़ें उस इंसान की लिखेंगे जो इस सिचुएशन के साथ नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए ना हो। जैसे वो अच्छा दिखता है, वो अपना काम बहुत अच्छा करता है, उसके बाल बहुत अच्छे हैं, उसकी बाहरी या उसके किसी गुण के लिए 5 चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करेंगे कि भाई थैंक यू भगवान जी या थैंक यू प्रभु, गॉड, यूनिवर्स, आपने उस बंदे को ये दिया, ये दिया। 5 चीज़ें अच्छी लिखेंगे। उसके बाद बैठना हो तो मेडिटेशन में बैठ जाइए। दैट्स ऑल। यू हैव टू कट द कॉर्ड। कट द कॉर्ड का मतलब ये है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि थॉट्स की जलेबी बनती जाती है, स्पाइरल बनता जाता है और वो स्पाइरल आपको सर्व नहीं कर रहा है। इट्स लाइक नेगेटिव आपके अंदर से नेगेटिव आर्मी पैदा हो रही है जो आप ही के अगेंस्ट काम कर रही है एंड यू हैव टू एलिमिनेट इट। ओके, तो रक्त बीज का आपको स्टोरी याद होगी। रक्त बीज का माँ काली ने अवतार लिया था और कटोरे में वो जैसे ही उसका वध होता था तो कटोरे में उसका जो खून था वो एकत्रित हो जाता था, क्योंकि अगर वो बूंद धरती पे गिरेगी तो धरती पे एक और राक्षस पैदा हो जाएगा, उसी का रूप है ना, उसका समरूप। तो एग्जैक्टली सेम नेगेटिव सिचुएशन के साथ होता है। आई होप दिस ट्रांजैक्शनल या सिचुएशनल नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, लॉट्स ऑफ लव।